श्रोताओं नमस्कार। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट से पीएचडी कर रही वंदना तोमर जी से, जो इस वक्त आकाशवाणी और विविध भारती से बातचीत के लिए हमसे मुखातिब हैं। फाइन आर्ट की छात्रा हैं और कुछ लिखती पढ़ती भी हैं। समसामयिक जो कलाकृतियां जो बनाई जा रही हैं, की जा रही हैं, उन पर आपकी गहरी नजर है और साथ ही साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तमाम जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर आप काफी मुखरता से अपने जो वक्तव्य होते हैं वो देती हैं और कोविड के दौर में खासतौर से आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, काफ़ी मास्क बनाए, वितरण किया उनका, और भी लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक आपने राहत सामग्री को भी पहुंचाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और एक संघर्ष से आपने मुकाम बनाया है और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपने गांव, परिवार और देश का नाम रोशन करने की तमन्ना है। एक चित्रकार हैं और फाइन आर्ट की विद्यार्थी हैं। अब बहुत बहुत स्वागत हम आपका कर रहे हैं वंदना तोमर, आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताएं कहाँ पर हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है फाइन आर्ट की, वो इस दौर में कैसी चल रही है? सर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से कला इतिहास विभाग से पीएचडी कर रही हूँ और ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अचानक मुझे घर आना पड़ा था। इधर मेरा जो गांव पड़ता है मेरठ के नजदीक है, तो वहाँ आई थी, लेकिन मेरे पास यहाँ बुक्स नहीं है ना। मैं एज एन आर्टिस्ट काम करती हूँ, टूल्स नहीं है, ब्रशेस नहीं है और कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं कर सकूँ। तो मतलब एक तरह से अपने आप को बंधा सा फील कर रही थी। और एक क्रिएटिव जब इंसान होता है तो उसको कुछ ना कुछ करने का मन होता है कि क्या करें। जी जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई या फिर गाँव से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई आपकी? सर मेरी जो शुरुआत हुई है, मैं गांव से ही मेरी स्टार्टिंग हुई है। इंटर तक मैंने गांव में ही पढ़ा है और उसके बाद सर मेरी ग्रेजुएशन जो हुई है वो मुजफ्फरनगर पड़ता है, वेस्ट यूपी। जी जी। वहाँ से हुई है। और मास्टर्स जो मैंने किया है MFA वो CCS यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है, वहीं पर रहकर। तो एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए फाइन आर्ट की ओर, चित्रकला की ओर किस तरह से मुखातिब हुई? कोई बैकग्राउंड है आपका? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? एक्चुअली सर मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं एक बहुत ही एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और पहले भी दूर दूर तक मेरी फैमिली में कभी लड़कियों को इस तरीके से शिक्षित नहीं किया गया है। और सर मेरे यहाँ पे तो फाइन आर्ट को आप सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब यहाँ मतलब शुरू से ये था कि अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत अगर एजुकेशन लेनी है तो मैथमेटिक्स से ही लेनी है। तो वो वही वाला चलन था कि हाँ मैथमेटिक्स से और साइंस से अगर आप पढ़ते हैं तो वो ज्यादा रेप्यूटेड होता है लोगों के सामने। तो वो वाली चीजें थी। सर मेरी शुरुआत से ही मतलब एक रुचि थी आर्ट के फील्ड में, क्योंकि मेरी मदर जो है शुरू से कुछ क्रिएटिव काम करती रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे आनुवांशिक रूप से मिला है। तो वो चीज थी उसमें कहीं ना कहीं, जैसे स्वेटर बुनना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना और मिट्टी से खिलौने बनाना, सिलाई करना, उस तरीके के काम मैं करती रहती थी। बचपन से आर्ट और क्राफ्ट में अभिरुचि थी आपकी? धीरे धीरे बहुत सी मतलब जो भी काम करती थी उसमें अव्वल आना आर्ट के फील्ड में और कुछ पेंटिंग बनाती थी तो सबसे बेहतर होती थी। तो इसीलिए और जब अच्छी होती थी मुझे और प्रोत्साहन मिलता था और अच्छा लगता था कि और काम करूँ। तो फिर फैमिली को लगा कि शायद इसके लिए यही ठीक है। तो मैंने इसी में ही काम किया और फिर मैंने बोला नहीं, मैं आर्ट में ही करना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि मुझे ये भी नहीं पता था एक्चुअली कि मैं इंटर के बाद आगे पढ़ूंगी कि नहीं पढ़ूंगी। मतलब वो आइडिया नहीं था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से थी तो लगता था इंटर के बाद शादी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी। फिर मतलब जब मैंने पहले मैंने गांव में जब 10th किया तो उसमें मेरे पूरे गांव में मतलब हाईएस्ट मार्क्स आए। क्या कहते? तो उस दौरान जो है सबने मतलब प्रोत्साहन दिया, उत्साहवर्धन किया कि हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। फिर धीरे धीरे इंटर में भी उसी तरीके से रहा है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो उसी प्रकार से घर में भी फैमिली में लगा है कि नई लड़की अच्छा कर रही है। तो आगे धीरे धीरे इसी तरह से ग्रोथ हुई और फिर पढ़ने के लिए मना नहीं किया। फिर इसी तरह से ग्रेजुएशन में गई, ग्रेजुएशन में पढ़ाई की। यहाँ से घर से ऑटो से जाते थे तो ऑटो से जाते थे। फिर मतलब एक टाइम होता था कि बस इतने टाइम में वापस आ जाना है या इतना ही मनी देना है, उस तरीके से था। कुछ पैदल चल के आना, बहुत दूर से चलते थे।
कि कुछ कम पैसा लगे, वो सारी सिचुएशन थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब चीजें हैं। नहीं, मुझे मतलब ये लगाव था कि नहीं, मुझे बस किसी भी तरह पढ़ना है। और ये जानिए वंदना कि जो तमाम जो लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में और कुछ लीक से हटकर अपना काम करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, उन सब के जीवन में ऐसे संघर्ष की जो अवस्थाएं होती हैं वो मौजूद होती हैं। बहुत कुछ जो सरलता से मिल जाए तो फिर उसमें वो आनंद या उसका स्थायित्व वो नहीं रह पाता, पहचान वो नहीं बन पाती अगर आसानियत से कोई चीज आपको हासिल हो जाए। जी। और सर जब संघर्ष करते हैं ना, संघर्ष करके जो आपको अचीवमेंट मिलता है उसका एक अलग ही आनंद होता है। जी। तो सर इसी प्रकार से फिर ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन में भी मेरे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए। सर वो भी समय, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो फादर रहे हैं मेरी लाइफ में, वो बहुत ही मतलब एक तरह से मेन मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले रहे। नहीं तो आमतौर पे अगर आप इंटर हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाएं और इस तरह से अव्वल रहें तो लोग आपको साइंस, मैथ, बायोलॉजी इसी चीजों की ओर आपको कहते हैं पढ़ने। ये आर्ट वगैरह को तो लोग वो सोचते हैं कि जो वो नहीं कर पा रहा वो इसको कर लेगा। बिल्कुल, तो हमेशा मेरे फादर का प्रोत्साहन रहा है। मैं छोटा छोटा कोई भी काम करती थी तो वो मुझे इंकरेज करते थे, यू कैन डू इट, यू शुड डू। तो वो चीज उनका हमेशा, उनका जो शब्द होते थे मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। इसी प्रकार से फिर जिस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स आए तो मैंने फॉर्म फिल किया CCS यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ऐसा था कि कभी घर से लड़की कोई बाहर नहीं गई है, वो एक ऐसी फेज आ गई थी तो मुझे पढ़ना है। वहाँ पे एक्चुअली वहाँ से फोन आया कि आपकी लड़की का जो है फर्स्ट रैंक आई है यहाँ पे, तो आपको भेज दीजिए, विद इन आपको 5 डेज में एडमिशन कराना है। तो ये वाली सिचुएशन बनी हुई थी और घर में मतलब एक शांति और एक चिंता का विषय था कि लड़की को घर से बाहर कैसे भेजे। तो फिर किसी तरह फादर मेरे फेस को देखते कि नहीं मुझे भेजना चाहिए, कि नहीं तो और भी लोग हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लड़की जो भी काम कर रही है वो अव्वल ही आ रही है, प्रथम अंक हासिल कर रही है, प्रथम रैंक है हर जगह। फिर उन्होंने बोला ठीक है बेटा मैं आपको भेज, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना होगा हमारी रेपुटेशन का, हमारी हर चीज का, मतलब वो चीजें जो होती जैसा है घर परिवार में जो बातें आमतौर पे होती हैं परिवेश में, तो वो सारी चीजें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेकर घर से निकलना मेरे को भी एक बहुत ही ज्यादा एक टेंशन सा था कि शायद मैं कुछ कर पाऊं या नहीं। लेकिन हाँ, जिस टाइम उन्होंने मुझे भेज दिया, मुझे मेरे फादर वहाँ पे छोड़ने के लिए गए, तो एक मन में एक इतना अच्छा अनुभव हो रहा था कि मैं घर से बाहर निकली, आई कैन डू एवरीथिंग जो मुझे अचीव करना है, जिसलिए मैं यहाँ आई हूँ, जो मेरा उद्देश्य है वो मुझे 100% अचीव करना है। और आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ तक भेजा है तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही करके दिखाऊंगी। तो मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट होना है, हर कीमत पे होना है। तो मैं क्लासेस होती, मैं मेहनत करती, दिन रात में लगी रहती, मुझे कुछ नहीं दिखाई देना था, मैं अपनी सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती थी। और जब मेरे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मेरे मार्क्स आते, तो जब मेरे हाईएस्ट आते हर बार 3 इयर्स का था 4 सेमेस्टर से, तो मैं अपने फादर को कॉल करके बोलती कि पापा मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो मतलब मेरे को एक इच्छा होती कि मैं पापा को बोलूं। तो वो जो उनका क्योंकि जो परिवार ने भरोसा दिखाया है और उसकी सफलता जो हासिल हो रही है तो उसे जरूर उससे साझा करना चाहिए। जी। तो मैं सबसे पहले उनको बताती, तो उनकी जो एक हैप्पीनेस होती थी फेस पे, वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देते थे। तो उसके बाद जब फाइनल मेरा रिजल्ट आया 2013 में 13 को 7 मार्च को, तो उस दौरान जो है मेरे को रिजल्ट आया हाईएस्ट मार्क्स थे और मेरा नाम नॉमिनेट किया गया कि ऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं सभी कॉलेज का और कैंपस का मिला के ये फर्स्ट टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट फाइन आर्ट में रही है वंदना। क्या बात है। देन मेरे लिए मतलब एक अंदर ही अंदर ना खुशी का मतलब जी जो इतना परिश्रम था बचपन से लेकर अब तक का। हाँ जी, मतलब वो खुश भी नहीं हो पाती, लेकिन अंदर से जो आंतरिक शांति थी, ईश्वर का थैंक यू कर रही थी, ईश्वर को बोल रही थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद जिस टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हुई, मेरे न्यूज़पेपर में फोटोज आए, मेरे गांव में
न्यूज़पेपर शायद। और सभी को गर्व हुआ होगा वंदना आप पर। कि उनकी बेटी है, फादर का नाम लेके रामपाल सिंह की पुत्री है, सब जगह नाम हो गया था और सब लोग प्राउड फील कर रहे थे। और फिलहाल इस तरह आप पढ़ते पढ़ते आप पीएचडी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो अभी आप रिसर्च कर रही हैं। रिसर्च का क्या विषय है आपका, और वो उसमें अभी किस स्थिति में आप हैं, किस स्टेज पर हैं अभी आप? सर एक्चुअली जो है मेरा 2013 वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था रिसर्च में, कला शास्त्री बात में, मेरा फाइन आर्ट में। सर मेरा जो मेन टॉपिक है वो है कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्टिस्ट, समकालीन कला और कलाकार के ऊपर है, जिसमें मैं प्रोफेसर AK सिंह जो डायरेक्टर ऑफ भारत कला भवन है, उनके अंडर में मेरा शोध कार्य चल रहा है और मेरा फाइनल सबमिशन हो चुका है। जी जी, वंदना ये बताएं, आपका तो विषय ही जो समकालीन कला है वो है, तो इस तरह की जो महामारी है, कोविड है, या फिर पूर्व में भी ऐसी स्थितियां आई कि मानव सभ्यता के सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं, और कला का तो एक बड़ा ही पुराना विस्तृत इतिहास है, तो इस स्थिति में आज के दिनों में या इस तरह की महामारियों और प्रकोप के समय में आर्ट, क्राफ्ट और पेंटिंग पर किस तरह के प्रभाव आपके अध्ययन में आपने पाया, क्या असर और क्या काम हो रहा है इसको लेकर के? सर एक्चुअली क्या है कि आर्ट तो एक ऐसी चीज है कि एक सबसे पहले कलाकार जो है, कलाकार कभी भी फ्री नहीं रहता है। कलाकार जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता ही रहता है। और इस दौरान भी हम जैसे देख रहे हैं, कोई पोएट हो, कोई साहित्यकार हो, कोई कहानीकार हो, कोई पेंटिंग करता हो, सभी कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं और लोगों के सामने काम जा रहा है ऑनलाइन तरीके से। अब तो ऑनलाइन इतने माध्यम हो गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपने काम को दिखा रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो कला की स्थिति है वो कहीं ना कहीं, देखो जो हमारा एक कला बाजार था वो कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे हो गया है। कि जो एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट अपने काम को, जिसका जीवन यापन आर्ट के थ्रू ही हो रहा है, वो किस तरह से इसको डेवलप करे। बहुत सारी ऐसी, और जो ग्रामीण जैसे फोक आर्टिस्ट हैं, उनके सामने इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि तो ये एक सोचने क्या विषय है, और इसके बारे में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आपका अपने पसंदीदा कुछ भारतीय या फिर अन्य कलाकार जो आर्टिस्ट, पेंटर हों, जिनके काम से आप बहुत प्रभावित हुई हो या कुछ सीखा हो आपने जिन लोगों से? जी सर मेरा जो मैंने जो काम किया, मंजीत बाबा एक आर्टिस्ट हैं। जी मालूम है। पंजाब, तो उनका जो काम है एकदम, उन्होंने अपना एक अलग कला के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है, अलग पहचान दी है, बहुत ही बड़ा उनको हम स्तंभ मानते हैं। लेकिन वो इतने मिलनसार थे, इतने कि वो हर आर्टिस्ट को, हर छोटे से छोटे जो भी काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन देते थे। देखिए, बड़प्पन यही है कि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि फल से जब वृक्ष लद जाए तो उसे झुक जाना चाहिए, और यही सहजता ही पहचान है, और आज भी ऐसे लोग हैं, ये अच्छी बात है। जी सर, और वो सहजता ही उनको आगे तक बहुत ही अच्छे मुकाम तक लेके गई। और वो बहुत ही एक साधारण व्यक्तित्व के साथ साथ बहुत ही उनका एक शानदार व्यक्तित्व था कि पशुओं से प्रेम करते थे। उन्होंने स्कल्पचर्स भी किए हैं, उन्होंने ग्राफिक्स में काम किया है, उन्होंने लिथोग्राफी में काम किया है, वो स्केचेस बहुत करते थे। और जो उनका काम है वो देखने से एकदम ऐसा अनुभूति होती है कि जैसे छूने से बहुत ही एक रूई के समान हो, गुब्बारे के समान हो, मतलब छूने से इतना सॉफ्ट दिखाई देता है। और वंदना, आपने किन मीडियम में और क्या क्या काम किया आर्ट को लेकर के? सर मैंने किया एक्रेलिक में, ऑयल कलर में काम किया, वाटर कलर, सॉफ्ट पेस्टल जो है मैंने, और स्केचिंग इसमें काम किया है। और इसके अलावा जो है सर मेरा जो काम रहा है वो ज्यादा मैंने स्कल्पचर, मैंने मिट्टी में भी काम किया है, और मैं सर क्राफ्टिंग में काम करती हूँ। मैं सिलाई भी मैं डिफरेंट तरीके से आइडिया से करती हूँ। अच्छा, आमतौर पे हमने जो आपके कुछ चित्र देखे हैं वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट जैसे हैं या फिर नेचर से प्रभावित हैं, ऐसे लगते हैं? सर एक्चुअली मेरा जो काम है वो मेनली मेरे को अट्रैक्ट करता है नेचर। और एक कलाकार जो है
उसके अंदर के भाव निकलते हैं अपनी कलाकृति से। और एक अलग ही आपकी भी स्टाइल एक ओरिजिनल बनती जा रही है। ये हम कह रहे थे कि इस फील्ड में अब तो आपका रिसर्च भी हो गया, तो आगे को लेकर क्या सोचा, क्या करना चाहती हैं आप इस आर्ट के फील्ड में? कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा नया इन्वेंट करूं कि जिससे मैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं फॉरेन में भी, मैं अलग कंट्री में बिल्कुल भी। वंदना तोमर, बहुत ही प्रेरक बातचीत हुई आपसे, और आपकी बातचीत को सुनकर के हमारे श्रोताओं में से बहुत से जो युवा होंगे, कलाकार होंगे, कुछ करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी। हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप इस फील्ड में अपना नाम और मुकाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से वंदना, नमस्कार। नमस्कार।